तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आपको हम बता रहे थे, जिसमें पॉइंट चार्ज का एस्फेरिकल सेल दैट इज हॉलो स्फीयर और उसके बाद सॉलिड स्फीयर, ये तीनों केस आपको पढ़ाया जा चुका है। ये जो तीन केस आप पढ़े हैं, इसमें से दो स्फीयर का केस था। उस स्फीयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आज हम होमवर्क के लिए भेजेंगे आपको। सब लोग उसे बनाइएगा। बहुत कम लोग होमवर्क बनाते हैं, सब लोग बनाइए। तीन के बाद अब चौथा नंबर सबसे मतलब अलग टाइप का है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट का। यहां पर कई टर्म है, इसको समझ लीजिए पहले। प्लेन शीट यह क्या है? प्लेन शीट जो है एक दीवार के जैसा कंडक्टर होगा तो उसी को प्लेन शीट कहते हैं। या आपके बुक के जैसा कोई कंडक्टर है, उसको चार्ज दीजिएगा तो प्लेन शीट होगा। बुक पतला होना चाहिए, बुक में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, मोटाई नहीं होगा, ऐसे को कहा जाता है प्लेन शीट। तो यह एक तरह से कहिएगा बुक या कॉपी में का एक पेज है जिस पर चार्ज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये 3D फिगर है। आप जैसे देख रहे हैं रियल में वैसे नहीं रखा हुआ है। ये रियल में कैसे रखा हुआ है इसको समझ लीजिए। ये बुक है, इसी को हम लोग प्लेन शीट कहते हैं, ठीक है। ये बुक जो ऐसे है, अभी आपके सामने ये रियल में है, देख रहे हैं, ये 3D बॉडी आप देख रहे हैं। हम ऐसे रखे तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, इस तरह से रखे तो एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। ये जो प्लेन शीट है वह ऐसे ही रखा हुआ है। इस बोर्ड पर रख के दिखाते यह तो प्लेन शीट हकीकत में ऐसे रखा हुआ है। क्योंकि यह फिगर हम लोग इस बोर्ड पर बना नहीं सकते हैं, इसीलिए ऐसा बनाया गया है। इसका मतलब यह नहीं समझिए कि टेढ़ा प्लेन शीट बनाए हैं, टेढ़ा दीवार बनाया है, वैसा कुछ नहीं है। ये सीधा दीवार है, ये बिल्कुल सीधा दीवार है और इसका प्लेन जो है YZ में रखा हुआ है। ये दीवार मतलब प्लेन शीट क्या होता है ये आपको बता देंगे। अब अगली बात देखिए क्या जानना है। इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट कोई भी पेज का पन्ना हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट प्लेन शीट एक अलग ही केस है। इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब एक ऐसा दीवार है जिसका ऊंचाई बहुत ऊपर तक है, लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा प्लेन शीट की बात आप कर रहे हैं, दीवार के जैसा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट का चार्ज रखने पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही पढ़ना है। ले लिए। अब देखिए ये दीवार आप कह रहे हैं बहुत बड़ा है, हम तो बनाए हैं इतना यहां से यहीं तक, लेकिन यह नीचे बहुत बड़ा है, ऊपर भी बहुत ऊंचाई तक है। अब देखिए नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं कि प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से अवे होता है। तो दीवार यह है, दीवार से राइट साइड में जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के तरफ होगा, लेफ्ट साइड में आइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट के तरफ होगा। इस बड़े दीवार के यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, ले लिया गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है गॉस लॉ के 3 स्टेप से गॉस लॉ के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। ये जो दीवार है ये तो बहुत बड़ा है, तो गॉसियन सरफेस भी बहुत बड़ा बनाना होगा। इस समस्या से बचने के लिए इस बहुत बड़े दीवार में से बहुत छोटा सा पोर्शन हम लोग ले लेते हैं, और ऐसे लेंगे कि हम लोग को पढ़ने में सुविधा हो, आसानी से पढ़ाई हो सके, उसी अनुसार से लेंगे। तो ये बड़े से दीवार में से एक छोटा सा पोर्शन हम यहां पर ले रहे हैं, सब लोग देखिए। देखिए ये एक छोटा सा पोर्शन हम लिए हैं बहुत बड़े दीवार में से। ये जो आप देख रहे हैं ये सर्कुलर है। इस बहुत बड़े दीवार में से सर्कुलर पोर्शन लिया गया है। इस सर्किल का एरिया A है। चार्ज सब में है, चार्ज इसमें भी है, इसमें भी चार्ज है, और इसका एरिया A है।
ठीक है। अब इसी सरफेस के लिए या इसी के लिए हम लोग यहां पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस देखिए बनाते हैं। ये जो बना है दिस इज गॉसियन सरफेस विच इनक्लोजेज ए जूम्ड एरिया ए। हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया लिया और उसी के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस बना दिया है। ये जो गॉसियन सरफेस देख रहे हैं दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बना दिया गया है। इस गॉसियन सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ए आप लिए हैं तो यह भी आपका ए होगा। यह एरिया भी आप देखिएगा तो ए होगा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा प्लेन शीट नहीं है, प्लेन शीट का सिर्फ ए एरिया है। तो इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना होगा यह कैलकुलेट हो सकता है। एक एरिया में सिग्मा चार्ज है तो इस ए एरिया में कितना चार्ज होगा हम लोग यहां से लिख देंगे सिग्मा इंटू ए। हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस बनाया इसके अंदर कुल चार्ज कितना होगा ये कैलकुलेट किया है सिग्मा इंटू ए। क्यों? क्योंकि सिग्मा एक एरिया का चार्ज है तो ये एरिया में हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। नेक्स्ट, अब हम लोगों को फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का रूल यूज होता है। आज जो गॉसियन सरफेस आप बनाए हैं क्योंकि आज से पहले सिर्फ आप स्फेयर पढ़ रहे थे, स्फेयर के केस में सिर्फ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनता है। आज सिलेंड्रिकल बना है। सिलेंडर के बारे में आप सुने होइएगा या जानते होइएगा, 10वां क्लास में पढ़ना है। सिलेंडर के पास या हर सिलेंडर में 3 फेस होता है या 3 सरफेस होते हैं। रियल में ऐसा करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर हम सिलेंडर बना दिए हैं। सिलेंडर का शेप जो है ना ऐसा ही होता है, यही है सिलेंडर। यह है आपका सिलेंडर। ऐसे खड़ा कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अभी जो देख रहे हैं इसको देखिए, सामने से देखिएगा तो यह सर्कुलर दिखाई देता है। इसके ठीक उल्टा जो मेरे तरफ था यह भी सर्कुलर है। यानी सिलेंडर में 2 एरिया सर्कुलर होता है और एक एरिया यह है कर्व। तो सिलेंडर में 3 एरिया होता है। तीनों एरिया का फ्लक्स हम लोग को निकालना होगा क्योंकि गॉस लॉ क्लोज्ड सरफेस पर एप्लीकेबल होता है और क्लोज सरफेस में पूरा आता है इंटायर। उस तीनों एरिया को इस फिगर में हम लोग दिखाएंगे। यहां पर देखिए इस सरफेस के लिए देखिए एरिया वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया कितना है आपको मालूम है ए। इसको लिख दिए A1 एरिया जिसका वैल्यू ए है। इसका दिखाइएगा सर्किल का तो वह इधर होगा A2 एरिया और इसका भी वैल्यू ए है। एक और एरिया होगा जो कर्व्ड का है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यह सरफेस के साथ 90 डिग्री। अगर ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है तब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ या नीचे दिखाइएगा तो नीचे की तरफ। तो कर्व्ड एरिया एक ही है इसलिए एक ही जगह दिखाएंगे, वह हम यहां पर दिखा दिए। या दिस इज एरिया वेक्टर A3। ये कर्व्ड एरिया है, ये कर्व्ड एरिया का एरिया वेक्टर है। कहीं एक जगह दिखाना, या तो ऊपर दिखाइए नहीं तो नीचे दिखाइए। तो सिलेंडर के 3 एरिया को यहां पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया। अब आगे हम लोगों को फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स A1 एरिया में भी होगा, A2 में भी होगा, A3 में भी होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सब जगह आप देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने है वही है। तो टोटल फ्लक्स हम लोग को निकालना है। तो पहले इसका देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट A1 एरिया, फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट A2 एरिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट A3 एरिया। 3 एरिया है, इसीलिए हम लोग 3 लिए हैं। अब आगे देखिए, सब जगह आपको सब चीज दिखाई दे रहा है, सबका वैल्यू पुट करते चलिए। फ्लक्स फाई इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई A1 कॉस। A1 का वैल्यू ए है तो ए रहने दीजिए। A1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बन रहा है दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ए A2 एरिया यही है, इसका भी वैल्यू ये है, लिख दिए ए कॉस। यहां भी 0 डिग्री हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही एरिया वेक्टर है। नेक्स्ट A3 को देखिए आप, प्लस ई A3 कॉस। A3 वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री पुट करेंगे। कॉस 90 आप जानते हैं 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। कॉस 0 1 होता है तो यह बच गया ई ए, यह भी 1 होता है तो बच गया ई ए। तो यहां से फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर आपका आ गया 2EA। गॉसियन सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ को जब हम लोग यूज करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि टोटल फ्लक्स फाई बराबर होता है चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही पर है, अब सबका वैल्यू आपके सामने है। चार फ्लक्स का वैल्यू आप निकाले हुए हैं कितना, 2EA बराबर चार्ज का वैल्यू ऊपर में निकला हुआ है सिग्मा ए, और नीचे है एप्सिलॉन नॉट। इसी को सोल्व करेंगे तो एरिया से एरिया कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट होगा, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। बहुत बड़ा दीवार के केसेस में उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वहीं पर ये फिगर बना लीजिए। गॉस लॉ का चौथा एप्लीकेशन भी आज आप पढ़ लिए। प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस तरह से निकाले हैं। एस.सी. वर्मा की किताब में इसी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एनसीईआरटी की किताब में भी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन वहां थोड़ा भारी कर दिया गया है। वहां सिलिंड्रिकल एरिया नहीं लेकर के क्यूब बना करके बनाया गया है। प्लेन शीट में ही एक और केस होता है, उसको अब देखिए क्या है वह, और हम लोग उसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी जो आप प्लेन शीट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ देर के बाद हम इस इक्वेशन पर भी आएंगे, लेकिन प्लेन शीट का जो सेकेंड केस है उसको कोई पढ़िए।
ये भी प्लेन शीट ही है और इसमें भी चार्ज है। इस तरह से हम पिछला फिगर भी बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि दोनों में क्या अंतर है। पिछला फिगर में हम लोग यह बनाए थे, ये फिगर हम लोग पढ़ के आए हैं, यह अब पढ़ना है। दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लीजिए। नीचे वाले फिगर में पूरा प्लेन शीट में हर तरफ से चार्ज है। ऊपर वाले फिगर में प्लेन शीट के एक तरफ ही चार्ज है। जैसे यह है प्लेन शीट किताब, इसमें इधर से चार्ज है लेकिन इधर पीछे से नहीं है। यह केस अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला है। इससे पिछला केस में जो ये पढ़े थे, इसमें इधर से भी चार्ज, पूरे में चार्ज है, हर पार्ट में चार्ज है। इस केस में जो है एक तरफ से मान लीजिए प्लास्टिक लगा दिया गया है, जैसे प्लेन शीट है एक तरफ से कोटेड कर दिया गया है, प्लास्टिक कोटेड। जैसे हम लोग के घर में जो बिजली का वायर होता है उसमें देखते हैं ऊपर से कवर रहता है, ताकि हम लोग टच भी करें तो हम लोग को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। वही काम यहाँ किया गया है। तो अब इस केस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम लोग अब पढ़ना चाहते हैं। तो फिर काम वही करना, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करना है हम लोग को और इसको निकाल लेना है। देखिए हम एप्लीकेशन करते हैं। इस प्लेन शीट में से ये भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है, बहुत बड़ा प्लेन शीट है, सब सेम है, सिर्फ एक तरफ से प्लास्टिक कोटेड कर दिया गया है या इंसुलेटेड कर दिया गया है। तो यहां भी एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, जैसे पहले लिए थे ना वैसे ही ले लीजिए। एक देखिए हम यहां पर एरिया ले लिए हैं, यही है वह एरिया जिसको आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू ए है। अब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो आप जानते हैं क्योंकि पीछे की तरफ तो चार्ज है नहीं, सब चार्ज आगे ही है, तो गॉसियन सरफेस भी सिर्फ आगे की तरफ ही ड्रॉ करना है इस तरह से। दिस इज गॉसियन सरफेस, ये जो देख रहे हैं यही है गॉसियन सरफेस। दिस इज गॉसियन सरफेस। अब आगे देखिए, इस प्लेन शीट में एक की तरफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक की तरफ होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज का फील्ड हमेशा चार्ज से अवे होता है, लिख दिया गया। अब यह जो सिलेंडर आप बनाए हैं गॉसियन सरफेस के रूप में, उसके पास अब दो ही फेस बच गया है। एक फेस यह सर्कुलर है, दूसरा फेस कर्व्ड है, यानी दो ही एरिया वेक्टर अब होगा। दोनों को दिखाते हैं ऐसे, यह एरिया ये है तो यह भी ये होगा और वेक्टर इसका इधर होगा A1। ये कर्व्ड एरिया जैसा कि पहले भी बताए थे, नीचे भी दिखा सकते हैं ऊपर भी दिखा सकते हैं, ऊपर में ही दिखाइए। दिस इज एरिया वेक्टर A2। गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना होगा सो आपके सामने है, सेम वही लिखेंगे। गॉसियन सरफेस में फ्लक्स कितना होगा तो यह टर्म हट जाएगा क्योंकि A3 एरिया यहां पर नहीं है। इस क्लोज सरफेस में भी चार्ज का वैल्यू होगा सिग्मा इंटू ए, और गॉसियन सरफेस का जब फ्लक्स निकालेंगे तो दो एरिया का निकालना है, ये नहीं निकालना है क्योंकि दो ही एरिया है। चलिए अब सबका वैल्यू लिखते हैं। A1 एरिया का वैल्यू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 0 डिग्री। A2 एरिया यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहां पर लिख दिए 90 डिग्री। अब देखिए आगे, यहां से फ्लक्स जब निकालिएगा तो फ्लक्स आपका आएगा ये,
अब यहीं से लिखेंगे बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम लोग पढ़ते हैं फ्लक्स बराबर होता है चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करिए, ई ए बराबर हो गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से सोल्व कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरा में चार्ज रहता है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक ही तरफ चार्ज है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी एक ही तरफ चार्ज रखने से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। पूरे कंडक्टर में चार्ज रखेंगे, इंसुलेटर नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे, तो आधे फील्ड बनेगा। अगर इंसुलेटिंग कर दीजिएगा तो इससे दुगुना फील्ड बन गया है। तो दिस इज इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट का कंसेप्ट यही है जिसको आज हम लोग पढ़े हैं, तो इसको वहीं पर बना लीजिए। तो आपको हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ाई काफी समय से हम लोग कर रहे हैं, लगभग अप्रोक्स 1 महीना से कर रहे हैं। इन सभी पढ़ाई को करने के बाद आज हम लोग एक नई बात यहां पर सीख रहे हैं। आप आज से पहले का सारा नोटबुक का पेज उलट के देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आप कहीं भी लिखे हैं, सभी इक्वेशन में आर, एक्स, डी ऐसे सिंबल आया ही है, यानी डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज है के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसमें आर डिस्टेंस है। सॉलिड स्फीयर पर कल पढ़ रहे थे के क्यू बाई आर क्यू, के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर अंदर में जब निकालते थे, यानी डिस्टेंस हर इक्वेशन में था। आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े हैं इसमें डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब हम लोग को समझना चाहिए, ये खास रिलेशन है, खास रिजल्ट है। आज हम जोर देकर के खास खास बोल रहे हैं, कैपेसिटर जब पढ़िएगा उस समय इसका यूज होगा। बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पढ़ना ही क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर ही इलेक्ट्रोस्टेट का लास्ट चैप्टर हो जाता है, लास्ट स्टेप होता है। 5-7 दिन लगता है, उसके बाद हम लोग करंट चैप्टर पढ़ने लगते हैं। तो आने वाले 10 दिनों में आप करंट चैप्टर पढ़िएगा। तो खैर हम यह कह रहे थे कि प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं इसमें डिस्टेंस नहीं है। यह इस बात को बताता है कि प्लेन शीट हमेशा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, डिस्टेंस नहीं है। 1 मीटर पर जाएंगे फील्ड है 50, 2 मीटर पर भी फील्ड 50 होगा, 3 मीटर पर भी फील्ड 50 होगा। लेकिन शर्त है दीवार जो है इनफाइनाइट होना चाहिए। प्लेन शीट इनफाइनाइट से डायमेंशन का होना चाहिए, बहुत बड़ा दीवार रहेगा, उसमें चार्ज रखिएगा तो वह चार्ज, जैसे यही दीवार है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया 50, यहां पर भी जाइएगा तो बनेगा 50। ये चीज बताया जा रहा है, यानी इनफाइनाइट प्लेन शीट अपने नजदीक में यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करता है। ये बातें अभी सीख रहे हैं। ये सब लिखने के बाद वहीं पर नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, the electric field due to infinite plane sheet does not depends on distance, due to which we can say that yes, say that infinite plane sheet
डेवलप यूनिफॉर्म फील्ड, इनफाइनाइट प्लेन शीट डेवलप यूनिफॉर्म फील्ड नियर देम, अपने नजदीक में यूनिफॉर्म फील्ड बनाता है। ये बातें अभी हम लोग सीखे हैं, पढ़े। ठीक है, तो यह हो गया प्लेन शीट जिसका पढ़ाई आप कर चुके हैं। अब इसके आगे अंतिम केस है जो लास्ट में आपको अब बता रहे हैं। वहीं पर नया हेडिंग दे दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long electric field due to infinitely long straight conductor, हम लोग एक ऐसे कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं जिसका लंबाई इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा सीधा कंडक्टर है, रॉड के जैसा है, उसकी बात कर रहे हैं आप। ये है, देखिए ऊपर कुछ स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे। यह एक बहुत बड़ा रॉड है, यह स्ट्रेट कंडक्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें प्लस चार्ज है। यह रॉड अपने पास में कितना फील्ड बनाएगा यही पढ़ना चाहते हैं। एक लाइन यहां लिख लेते हैं, कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर having linear charge density लैम्डा। तो हमने एक बहुत बड़ा कंडक्टर लिया है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। लेमडा का मतलब आप जानते हैं एक लंबाई में कितना चार्ज होगा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसी का निकालना है। तो कहां पर निकालना है वह पोजीशन मेंशन करिए। यहां से आर डिस्टेंस पर निकालना है। और कुछ हो या नहीं हो, एक बात तो मालूम है कि प्लस चार्ज है और रॉड इनफाइनाइट है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी दिखाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, हम लोग को गॉसियन सरफेस बनाना होगा। इस केस में गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा ये आपको मालूम है, कल बताया, पिछले क्लास में बताए थे। दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस तरह से बना दीजिए, यह हो गया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये सिलेंडर बना दिए, दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब आगे देखिए, क्योंकि सिलेंड्रिकल बना है, सिलेंडर में तो 3 एरिया होता है, 2 सर्कुलर का और 1 कर्व्ड का। तीनों एरिया को यहां दिखाइए। ये जो सिलेंडर आप बनाए हैं, इस सिलेंडर का लंबाई एल हम लोग ले लिए हैं। यह सिलेंडर एल लंबाई का है। अब देखिए एरिया वेक्टर दिखाते हैं। ऊपर वाले सर्किल का एरिया यह होगा, दिस इज A1। नीचे वाले सर्किल का एरिया यह होगा A2। और दोनों का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यहां भी होगा पाई आर स्क्वायर। एक एरिया कर्व्ड होगा,
जो कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, वह सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज A3 एरिया। अब A3 का वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, आप लोग पढ़े होइएगा 10वीं क्लास में। सिलेंडर का कर्व्ड एरिया A बराबर होता है 2 पाई RH के। ऐसा ही 10वीं क्लास में पढ़ाई होता है। तो यहां H नहीं है, क्या है, L है, तो यहां पर लिखेंगे L। ठीक है, हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बना दिया, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा उसको निकाल लीजिए। चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। देखिए हम लोग को पता है एक लंबाई में लेमडा चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना लंबाई का रॉड है, डेट इज एल लेंथ का, तो यह हो जाएगा लेमडा एल। पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, चार्ज निकलने के बाद फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, फ्लक्स फाई इक्वल्स, तीन एरिया है, तीनों के लिए लिख दीजिए, E A1 cos। A1 एरिया का लिखिएगा तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ 90 डिग्री, प्लस A2 एरिया भी आप देख लीजिए नीचे की तरफ है, यहां भी 90 डिग्री। एक है A3 एरिया प्लस A3 cos 0 डिग्री। A3 एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। ऊपर वाला यह दोनों इक्वेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो होता है, सिर्फ यही बचेगा। तो फ्लक्स आपका आ गया A3। A3 का वैल्यू भी आप लिखे हुए हैं तो पुट कर दीजिए 2 पाई R इंटू एल के। अब लिखेंगे बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ से देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का वैल्यू आप निकाले हुए हैं कितना, E 2 पाई RL बराबर, चार्ज का वैल्यू भी आप निकाले हुए हैं लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R की। This is electric field due to infinitely long straight rod। इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए यहां आया है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हमने लिख दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से बढ़ा दिया है, इसका मतलब 2 ऊपर में भी लाना होगा, ऐसे 2 लेमडा बाई आर। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के 2 लेमडा बाई आर की। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब लिख लीजिए। गॉस लॉ का पढ़ाई समाप्त हो चुका है। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर भी आप लोग को बताए थे, वो भी पढ़ा देंगे। सिलिंड्रिकल कंडक्टर का कैसे फील्ड निकालते हैं यह भी आपको पढ़ाएंगे। आप जो अभी तक पढ़े हैं उसी के आधार पर एक होमवर्क है जिसको हम अभी बनाएंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और बनाइएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।